गुड मॉर्निंग बच्चों। न्यूटन के तीनों लॉज हम पढ़ चुके हैं, उनके एग्जांपल्स भी देखे हैं। तो इतना आपको आइडिया लग गया होगा किस बारे में बात करते हैं। कल जो बच्चे क्लास में नहीं थे वो अगर डेली बेसिस में क्लास नहीं आते हैं तो उनका काफ़ी नुकसान होगा। उनको एकेडमिक में काफ़ी दिक्कत फिर शुरू होने लग जाएगी। तो आप लोग अपने सब्जेक्ट टीचर, क्लास टीचर से कांटेक्ट में रहें और अपडेटेड रहें। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फ्रिक्शंस के बारे में बात करेंगे। घर्षण, जब कोई वस्तु किसी दूसरी सतह पर फिसलती या लुढ़कती है, कोई एक ऑब्जेक्ट है दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट में आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है उनका कुछ कोई सरफेस होगा, तो जब वो कांटेक्ट में आएंगे तो वो सरफेस कांटेक्ट में आएगा, या फिर ऐसा करने का प्रयास करती है, मतलब कांटेक्ट में आने की कोशिश करती है, तो उनके मध्य होने वाली अपेक्षित गति का विरोध करने वाले बल को घर्षण कहते हैं। तो जो उस सरफेस के बीच में मोशन को अपोज करता है फोर्स, एक ऐसा फोर्स वहाँ पे अप्लाई होता है बच्चों जो उस मोशन को अपोज करता है। जैसे मैं अपना हाथ मेज के सरफेस पे आगे ले जा रहा हूँ, तो डेफिनेटली वहाँ पे एक ऐसा फोर्स काम कर रहा होगा जो मेरे हाथ को आगे बढ़ने से रोके। हालांकि वो फोर्स बहुत नेग्लिजिबल होगा, बहुत कम होगा, बट होगा। तो उस विरोध करने वाले फोर्स को हम घर्षण कहते हैं। इसकी दिशा सदैव वस्तु की अपेक्षित गति की दिशा के विपरीत होती है। वास्तव में जब एक वस्तु का तल किसी अन्य वस्तु के तल पर फिसलता है तो प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु पर घर्षण बल लगाती है, जबकि वस्तुओं के संपर्क तलों के समांतर होता है, जो कि देखिए एक सरफेस अगर आपके पास ये है एंड कोई ऑब्जेक्ट इसके ऊपर इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो अब ये दो सरफेस, एक इसकी सरफेस होगी एक इसकी सरफेस होगी, तो इन दोनों सरफेस के बीच में जो रिलेटिव मोशन होगा उस मोशन को अपोज करने के लिए फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे लगता है इस डायरेक्शन में। अपेक्षित गति, अगर ये जो बॉक्स है ये इधर चल रहा है, द फ्रिक्शन विल बी वर्क इन अपोजिट डायरेक्शन, इसकी उल्टी दिशा में इसको रोकने के काम करेगा, इसकी जो अपेक्षित गति है उसको रोकने का काम करेगा। तो इतना सा आप इससे समझेंगे कि घर्षण बेसिकली होता क्या है। बट ध्यान में रखना है दो चीज़ें क्या है, एक तो सरफेस के बीच में जब इंटरेक्शन होती है तब ये फोर्स एग्जिस्टेंस में आती है। ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसकी सरफेस ये है, इसको मैंने मेज के ऊपर रखा और अब मैं इसको मेज के ऊपर रख के इधर पुश कर रहा हूँ, देन द फ्रिक्शन जो है इसमें अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा और वो रिस्ट्रिक्ट करेगा इसके मोशन को, रिस्ट्रिक्ट करना चाहेगा, करेगा नहीं करेगा वो तो बात की बात है, पर करना जरूर चाहेगा। अब घर्षण अगर बहुत ज़्यादा होगा तो रुक जाएगा ऑब्जेक्ट, जैसे कि हमने एक बॉल पे लात मारी और कुछ दूरी तक वो जाती है, फिर धीरे धीरे रुक जाती है। भाई वो रुकी कैसे? अगर जब हमने उस पर फोर्स अप्लाई कर दिया तो जब तक वो फोर्स जब अप्लाई हो चुका है तो वो तो रुकेगा नहीं, क्योंकि न्यूटन का फर्स्ट नियम कहता है कि किसी वस्तु पे जब तक कोई वस्तु मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी जब तक उस पर कोई फोर्स अप्लाई ना हो। तो जब फुटबॉल मोशन में आ गई थी तो उसको मोशन में ही रहना चाहिए था, तब तक उसको मोशन में रहना चाहिए था, रादर देन कि कोई दूसरा फोर्स उस पर अप्लाई ना हो। आप समझ पा रहे होंगे, इसको कनेक्ट कीजिए। फुटबॉल जो स्टेशनरी थी तो रुकी हुई थी, जैसे ही मैंने उसको लात मारी तो वो मोशन में आई। क्यों आई? क्योंकि फोर्स उस पर अप्लाई हुआ। बट अब वो रुक क्यों रही है? क्योंकि तब तक तो रुकना नहीं चाहिए उसको जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स की अपीयरेंस ना हो। इसका मतलब वो रुक रही है, तो एक बात तो स्पष्ट है कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स कहीं से आ रहा है, तो वो एक्सटर्नल फोर्स घर्षण है, जो कि उस फुटबॉल की सरफेस और अर्थ की सरफेस के बीच में लग रहा है। और उसकी रिलेटिव मोशन क्या है? फोर्स फुटबॉल के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में है। दैट्स वाई कुछ दूरी पे जाने के बाद जो फुटबॉल जो है रुक जाती है। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, तो आप इसको कनेक्ट कर पा रहे होंगे। घर्षण 3 प्रकार के होते हैं। देखिए बच्चों, घर्षण को समझने के साथ साथ आपको इसके टाइप्स और इसके यूजेस और कंसिक्वेंसेस के बारे में आइडिया होना चाहिए।
वो आपसे पूछेगा एग्ज़ाम में। तो घर्षण कितने प्रकार का होता है? स्टैटिक घर्षण, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, स्टैटिक घर्षण बल, तीन प्रकार के होते हैं ये, स्टैटिक, सीमांत और गतिक घर्षण। थर्ड वन इज गतिक घर्षण, काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स। देखिए थोड़ा इसको समझते हैं, इनमें क्या टाइप्स है। ये एग्जाम में आता है 100% यहाँ से क्वेश्चन आएगा 100%। फ्रिक्शन क्या होता है एंड हाउ मेनी काइंड्स ऑफ फ्रिक्शंस आर। जब एक वस्तु, देखिए इसको थोड़ा समझिए कि पहले तो आपको यही समझना है कि फ्रिक्शन होता क्या है, देन इसके टाइप्स हैं। तो ऑब्वियसली इसके टाइप्स जो होंगे वो अलग अलग कंडीशंस को रिप्रेजेंट करेंगे कि भाई यहाँ पे ये वाला टाइप का फ्रिक्शन, यहाँ पे ये वाला टाइप का फ्रिक्शन। तो इस तरीके से आपको इसको समझना है। आपको डेफिनेशंस याद करनी है, नॉट इन डीप, आपको बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, सिर्फ आपको आइडिया होना चाहिए व्हाट आर दोज। तो आज के लिए आप घर्षण को समझिए और इसके बलों को, इसके टाइप्स को याद कीजिए, केवल कि इसके नाम याद कीजिए, स्टैटिक घर्षण बल, सीमांत घर्षण बल और गतिक घर्षण बल। कल मैं आपको इनको डिफाइन करूंगा और इसके यूजेस और कॉन्सिक्वेंसेस आपसे डिस्कस करूंगा।